गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अक्सर हमारे जीवन में हमारी कथनी और करने में बहुत फ़र्क होता है। लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। उपदेश देने के लिए बहुत कुछ होता है जीवन में, लेकिन क्या उसको हम अपने जीवन में अपनाते भी हैं? किसी उपदेश का तभी फ़र्क है, तभी फ़ायदा है जब हम खुद उसको अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो हमें सिखाएगी कि सच्चे संस्कार क्या होते हैं। दूसरा, हमें ये सिखाएगी कि हमें अपनी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। तीसरी बात ये भी सिखाएगी कि किसी को वही बोलो करने के लिए जो आप कर सकते हो। किसी को अच्छा काम करने के लिए जब भी बोलो जब वो अच्छा काम आप भी कर रहे हो। किसी को बुरा काम करने के लिए कभी प्रेरणा मत देना, लेकिन अच्छा काम उसको आप कैसे सिखा पाओगे? आप बच्चे को चलना सिखाते हो, बोलना सिखाते हो, संस्कार सिखाते हो, कैसे सिखाते हो? जब वो आपके अंदर है तभी तो। अगर आपको कोई काम आता है, आप बच्चे को सिखाते हो, जैसे साइकिल चलाना मान लीजिए। जब तक आप खुद साइकिल नहीं चलाना जानते हो कि आप तब तक बच्चे को साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक सुंदर से परिवार की। सावन का महीना था और सोमवार भी था। अब जिस परिवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये उनकी बहू, उस परिवार की बहू अपने मन में सोच रही हैं कि बाबूजी, ससुर जी शिव जी के अनन्य भक्त थे। यानी कि उस बहू के जो ससुर जी हैं, शिव जी की बहुत पूजा करते थे। और उस काल में माँ का, यानी कि जो उनकी सासू माँ थी, पत्नी होने के नाते उनको फॉलो करना, यानी कि उनकी बात मानना, जैसे उनके पति करते हैं वैसे करना बिल्कुल निश्चित था। पहले ज़माना ऐसा ही तो था, पति की हर बात को मानते थे, क्योंकि पति को परमात्मा माना जाता था, परमेश्वर माना जाता था। और जो पति कह देते थे वही पत्नी करती थी। तो इस बार पूरा परिवार ताल वृक्ष, एक जगह का नाम है, तपोभूमि है, जयपुर से अलवर जाने के रास्ते के बीच में पड़ती है। बस वहीं जाकर शिव जी का दूध से उनको अभिषेक करने का मन हुआ था। दूध से नहलाया जाता है शिव जी को, ये सब तो आप जानते होंगे। तो उस बहन के ससुर जी का मन उनको दूध चढ़ाने का हुआ। पूरा परिवार चल पड़ा। अब उनका जो बेटा है, उन बहन का जो बेटा है, वो करीब 7 साल का रहा होगा और अपने दादू का लाड़े सर पोता है। ढेरों कहानियाँ, छोटी छोटी उपयोगी बातें, किस्से कहानी क्या क्या नहीं सुनाते थे। पुराने बुजुर्ग यही तो करते थे, किस्से कहानियाँ, सीखने की बातें अपने बच्चों को, अपने पोतों को सिखाते थे। मनु समझो प्रश्नों का पिटारा। आप तो जानते ही हो, बच्चे क्वेश्चन बैंक होते हैं, हमेशा हर बात पे सवाल करते रहते हैं। और बड़े बुजुर्ग उतने ही धीरज से अपने पोतों को, पोतियों को जवाब भी देते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, दोनों की बड़ी अजीब सी और बहुत अच्छी सी अद्भुत जोड़ी थी, बहुत प्यारी सी। और गुरु प्यारी साध संगत जी, जो ये बहन है ये डॉक्टर हैं, इनके पति भी डॉक्टर हैं। दोनों की बहुत बिजी लाइफ थी, तो उनको बिल्कुल समय ही नहीं लगता था कि अपने बच्चों को संस्कार दे सकें। तो उन्होंने अपने बच्चे को अपने बाबूजी यानी कि ससुर जी के भरोसे छोड़ रखा था कि संस्कार वो ही देंगे। और जिसकी उसको बड़ी तसल्ली थी कि जो बाबूजी करेंगे वो अच्छा करेंगे। गाड़ी रफ्तार से चली जा रही थी। मैंने बताया था आपको कि वो चल पड़े हैं उस जगह के लिए जहाँ पर उनका शिव जी को अभिषेक करने का मन था, ताल वृक्ष। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गाड़ी चल रही थी, सभी लोग भजन गा रहे थे, मन पावनता से भर रहा था। अब वहाँ पहुँचे, वहाँ पर सावन का महीना, बारिश से नहाए पाम के हजारों पे बहुत सारे लोग खड़े हुए,
वहाँ पर परमात्मा का स्वागत कर रहे थे। और गुरु प्यारी साध संगत जी वहाँ पे घाटियाँ, सुंदर सुंदर घाटियाँ देख के बड़ा मन खुश हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ गए हों। और शिवलिंग, इतनी विशाल शिवलिंग को देख के मन जैसे खुश सा हो गया। अब हुआ क्या कि सारा सामान उन्होंने उतार लिया था मंदिर में जाने से पहले, पर दूध रह गया। सबको बैठने के लिए कह दिया और दूध लेने के लिए वो गाड़ी तक गए। पीछे पीछे उनका बेटा भी चला गया। दूध की थैलियाँ उठाते समय दूध की 2 थैली नीचे गिर गई। पास खड़े गरीब बच्चे उसे उठाने के लिए लपके, लेकिन डॉक्टर साहब ने उन्हें डांट दिया। वो सहम के पीछे हट गए। तभी मनु की नज़र उस पास वाले नाली पर पड़ी। ऊपर शिवलिंग पर जो दूध चढ़ रहा था, नाली में बह रहा था, उसे कुत्ते पी रहे थे। साथ कुछ भिखारी भी। मनु के मन में उलझन आ गई कि नीचे गिरी दूध की थैली और दूर खड़े उन 2 गरीब बच्चों को देखा। फिर उसकी नज़रें घूमी। इनको देखते हुए मेरी नज़रों पर आकर रुक गई। कितने सवाल भरे थे उसकी मासूम की नज़रों में। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये डॉक्टर साहिबा सोच रही थी, उस अपने बच्चे को देख रही थी और उस पर नज़रें रुक गई थी कि किस तरह मेरा बच्चा मासूमियत से उन 2 छोटे बच्चों को देख रहा है। वो सब समझ गई थी। बच्चे ने पूछा कि माँ, ये नाली में जा रहा है, इससे अच्छा मैं जो मेरी थैली गिरी है मैं उनको दे नहीं सकता क्या? वो बच्चे भूखे हैं, मुझे आप अगर परमिशन दो तो मैं इन बच्चों को 2 थैलियाँ दे दूँ। मैंने 2 मिनट में उससे कह दिया, हाँ बेटा, ये 2 थैली उनको जाकर दे आओ। उस बच्चे ने पूछा कि माँ, पापा ने उनको क्यों डांटा? उन बच्चों की क्या गलती थी? उनको तो भूख लग रही थी। अगर मुझे भूख लगे कल को इस तरह से, मैं अगर आपसे बिछड़ जाऊं और मुझे कोई ऐसा डांटे तो आपको कैसा लगेगा? डॉक्टर साहब ने उसको गले से लगा लिया। उसको कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, मनु का चेहरा खिल गया। फटाफट से वो थैलियाँ उठा के उसने गरीब बच्चों को दे दी। बच्चे भी खुश होकर शोर मचाते हुए भाग गए। हाथ में लगी मिट्टी झाड़ते हुए मनु बड़ी मासूमियत से बोला, मम्मा मैंने ठीक किया ना? बाबूजी के दिए संस्कार सचमुच उसके मन पर छाप छोड़ रहे थे। उनका मन पसीज गया और माँ ने हाँ में गर्दन हिलाई, उसे सीने से लगा लिया। खुश हो गया। उछलते कूदते आगे आगे चल दिया। ये मैंने 2 बच्चों का पेट भर दिया, वो भूखे थे, उन्होंने खाना खा लिया, कितने खुश लग रहे हैं। मम्मा कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर दोस्त हैं ना, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो उनका मुंह मुरझा गया था, खाना खाते कैसे खिल गया, कितने प्यारे लग रहे थे। वो देखो हंसते हुए। और जब वो रो रहे थे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। गुरु प्यारी साध संगत जी, पहली बार उन्हें इतनी खुशी का एहसास हुआ अपनी बिज़ी लाइफ में। पूरा परिवार आनंद की एहसास को महसूस कर रहा था और साथ में पूजा में बैठे तो ऐसा अच्छा लग रहा था कि बहुत समय के बाद में परिवार एक साथ बैठा है। पूजा के बाद भोजन करने के लिए सब लोग बाग में तैयारी करने लगे। तभी जो ससुर जी हैं उनके, डॉक्टर साहिबा के ससुर जी के साथ मनु को एक तरफ हलवाई की दुकान की तरफ जाते हुए देखा। सोचा ससुर जी सबके लिए कुछ मिठाई लेने गए होंगे और मनु का उनके साथ होना कोई बड़ी बात नहीं, एकदम पक्के दोस्त जो ठहरे थे दोनों। खाना लगाकर ये बाबूजी को पास न पाकर ये बाबूजी को ढूंढने लगे। तभी एक अनोखा दृश्य देखा। ढेर सारे गरीब बच्चे, उनका शोर और बीच बेंच पर खड़ा मनु, साथ में बाबूजी, सबको दूध और जलेबी खिला रहे थे। मनु के चेहरे की खुशी देखते बनती थी और बाबूजी तो अपने पोते को खुश देख के जैसे पागल ही हुए जा रहे थे। माँ बोली, जैसा दादा वैसा पोता। हमारे घर के बाकी बच्चे भी बाबूजी के पास भाग गए। करीब 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद दादू और पोते आ रहे थे। मैं सोच रही थी ऐसा कुछ करने का कोई विचार नहीं था हमारा। खैर बाबूजी आए, खाना खाया। बातचीत के बीच बाबूजी ने बताया, जब मैं शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा था तब मेरी गोदी में बैठा मनु बोला, दादू भगवान तो दूध पी ही नहीं रहे, सारा नाली में नीचे जा रहा है। वहाँ कुत्ते उस दूध को पी रहे और भिखारी भी।
तो हम ये दूध सीधा उन लोगों को नहीं पिला सकते क्या? अब बच्चे तो बच्चे होते हैं। हाँ गुरु प्यारी साध संगत जी, अब डॉक्टर साहिबा को लगा कि सच तो कह रहा है, आत्मा परमात्मा होती है और आत्मा तृप्त तो परमात्मा भी तृप्त है। इतनी सी बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई? बाबूजी सोचने लगे कि मैं रोज़ ये बात इसको सिखाता हूँ, आज इसने मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी। कथनी और करनी के फ़र्क को छोटा सा बच्चा समझ गया, पर मैं इतने दिनों से समझ ना पाया। इन सब बातों से अनजान मनु दादू की गोद में बैठा और उनके गले में पड़े जनेऊ के साथ खेल रहा था, जो पूजा के दौरान सभी पुरुषों को पहनाया गया था। बाबूजी बहुत भावुक हो उठे और मनु के सर पर हाथ फेरकर बोला, शांति से देखना, मैं मरने के बाद भी मनु के साथ जिंदा रहूंगा। डॉक्टर साहिबा की आंखों से आंसू छलक पड़े। सभी का मन और तन सावन की बारिश के साथ बाबूजी की बातों से भीग गया। हाँ जी, सही सही सोच रहे हैं आप। बाबूजी का परिवर्तित हुआ मन इस घटना के बाद कई परिवर्तन कर उनके घर में बहुत सारे परिवर्तन ले आया। नवरात्रे में कन्या भोज और श्राद्ध में ब्राह्मण भोज का एक तरीका बिल्कुल अलग सा बदल गया। छोटे छोटे डब्बों में लोगों के लिए खाना पैक किया जाता था और ढेर सारे डब्बे तैयार होते। दादू पोता दोनों गाड़ी में भर के कच्ची बस्ती में बांट कर आते। बरसों बीत गए बाबूजी अब डॉक्टर साहिबा और डॉक्टर साहब के बीच में नहीं रहे और उनके दिए संस्कार आज भी उनके मन में जड़े हुए हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम आज भी अपने बड़ों के दिए संस्कारों का पालन करते हैं और करना भी चाहिए। अगर अच्छे संस्कार हों तो उनका पालन करना चाहिए। हाँ, ये मेरा मैसेज सबके लिए है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। आप अच्छी चीज़ें सबसे सीखिए और अगर कोई बुरी चीज़ है, चाहे वो हमारे बड़ों के अंदर क्यों ना हो, उस बुरी चीज़ को ना सीखिए। मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है। बुरी चीज़ बर्बादी की ओर ले जाती है, वो कभी भी आपका भला नहीं कर सकती, आपसे जुड़े लोगों का भी बुरा करती है। सिर्फ ये मत समझना कि हमारी बर्बादी हो रही है, आपसे जुड़े सभी लोगों की बर्बादी होती है उसमें। तो मेरे प्यारे सभी गुरु प्यारी संगत से मेरा यही कहना है, अच्छे अच्छे काम करो, अच्छी अच्छी बातें सोचो और अच्छाई को फैला दो इस दुनिया में, बुराई को मिटा दो। मेरा यही मानना है, यही चाहत है मेरी कि हे परमात्मा, इस दुनिया से बुराई ख़त्म हो जाए और जो मासूमियत, जो सच्चाई कभी किसी ज़माने में हुआ करती थी, वो फिर से वापस आ जाए।